आखिर क्यों इंडिया में 4G के ही दाम पर 5G इंटरनेट फ्री में दिया जाता है, और आखिर क्यों जापान के लोग छोटे छोटे बच्चों की बजाय 30-30 साल के लोगों को अडॉप्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर कैसे एक सिंपल सी बुक भैया आपकी हाइट कैसे बढ़ा सकती है? मिलेगा सबका जवाब। चलिए शुरू करते हैं आज के नॉलेजेबल अध्याय को। फैक्ट नंबर 17। गाइस, नॉर्मली लोग अपनी सेफ्टी के लिए या तो तगड़े तगड़े मुस्टंडों को हायर करते हैं या फिर भयंकर से भयंकर एनिमल्स को, लेकिन वही बात अगर इटली की जाए तो भैया यहाँ तो खेला ही गजब चल रहा है। असल में गाइस बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन अब प्रेजेंट डेट में इटली का यूथ अपनी सेफ्टी के लिए किसी खूंखार जानवर को नहीं बल्कि मुर्गे को ही रखने लगा है। असल में गाइस ऐसा सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि लोगों को भी एटलीस्ट ये अवेयर किया जा सके कि भैया मुर्गे भी जीने का हक रखते हैं और उन्हें फालतू में खत्म नहीं किया जाना चाहिए। और इसलिए प्रेजेंट डेट में लोगों को अवेयर करने के लिए ये ट्रेंड इटली में बहुत बड़े स्केल पर वायरल हो रहा है। अरे भाई बाकी सब कुछ सही है, बस मुझे इतना बता दो कि चाइना वाले चमगादड़ों को कब हायर करेंगे? ये ना थमरे, बैंड हमारी बज रही। फैक्ट नंबर 16। गाइस, क्या आपको पता है कि प्रेजेंट डेट में बहुत सी वेस्टर्न कंट्रीज अपने नॉर्मल जिम्स को स्विच करके भैया वीडियो गेम जिम्स में ही कन्वर्ट उन्हें कर रही हैं। लेकिन आखिरी वीडियो गेम जिम भैया अजाब क्या है? असल में गाइस इन जिम्स में नॉर्मल मशीन्स की बजाय कुछ इस तरीके की वीडियो गेम मशीन्स को इंस्टॉल किया जाता है, जिसमें वर्कआउट करने के साथ साथ आप कुछ इस तरीके से वीडियो गेम भी खेल सकते हैं। असल में गाइस इन तरीके की मशीन्स और जिम्स का मेन मोटिव आपको फिजिकली फिट रखने के साथ साथ बोर ना करते हुए आपको मेंटली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने का होता है। और ये वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए अब वेस्टर्न कंट्रीज में इन तरीके की जिम्स बहुत बड़े स्केल पर देखने को मिल रहे हैं। सच में ऑसम। फैक्ट नंबर 15। गाइस, अभी तक तो आपने आसमान से होने वाली पानी, मछली और यहां तक कि इंसेक्ट की बारिश को तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने आसमान से झेल लंबे लंबे कचरे की बारिश को देखा है? नहीं तो भाई और बहनों टेंशन किस बात की, हमारे साइंटिस्टों की कृपा से आगे आने वाले समय में हमें ये भी देखने को मिलेगा। असल में गाइस अभी जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन अभी हाल ही में ब्रिटेन के एक टॉप साइंटिस्ट डॉक्टर इमोगन नेपर ने खुलासा किया है कि अभी हाल ही में स्पेस में अर्थ और मून के बीच दो सैटेलाइट्स काफी तेज टकरा गई हैं, जिसके चलते हुए उनका कई टन भारी कचरा सीधा के सीधा अर्थ की तरफ आ रहा है। और अगर उसे सही समय पर सही तरीके से टैकल नहीं किया गया है तो ये कचरा भैया आगे आने वाले समय में सड़क पर चलते हुए लोगों और स्टूडियो के अंदर बैठे हुए भैया क्रिएटर के सर पर भी गिर सकता है। तो ऐसा है भाई, लोगों अपनी प्रोटेक्शन लेकर चलें, क्योंकि वैसे भी 2 मिलियन तो इस चैनल पर हो ना रहे हैं, तो क्या चाहते हो मतलब अपना सर भी मैं तरबूज की तरह फटवा दूं? खैर, वैसे इसी तरीके के और ज्यादा अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि आपको ज्ञान देने की जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन प्रोटेक्शन के साथ। फैक्ट नंबर 14। गाइस, क्या आपको पता है कि जापान के लोग भैया कर रहे हैं पूरी ही दुनिया को ढेर, क्योंकि ये बच्चों की बजाय गोद जो ले रहे हैं अधेड़। असल में गाइस अभी जानकर हिल जाएंगे, लेकिन पिछले 2 सालों में जापान में 95% जिन भी लोगों को एडॉप्ट किया गया है उनकी एज 1 या फिर 2 साल नहीं बल्कि 20 से 30 साल के बीच की है। तो फिर आखिर ऐसे में ये सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि भैया आखिर क्यों जापान के लोग फिर इतने बड़े बड़े लोगों को एडॉप्ट कर ही क्यों रहे हैं? असल में गाइस जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पिछले काफी सालों से जापान का बर्थ रेट काफी तेजी के साथ गिरता हुआ चला जा रहा है, जिसके चलते हुए अब यहाँ के बहुत से अरबपतियों के पास अपने बिजनेस को आगे ले जाने के लिए कोई संतान मौजूद ही नहीं है, जिसके चलते हुए अब जापान के ये सभी रईस बिजनेसमैन 20 से 30 साल के बीच के लोगों को एडॉप्ट करके अपनी पूरी ही संपत्ति उनके नाम कर देते हैं, ताकि एटलीस्ट उनका भी बिजनेस आगे आने वाले काफी लंबे समय तक चलता रहे। फैक्ट नंबर 13। गाइस, आप लोग ही मुझे बताइए कि होटल का नाम सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहली बार क्या ख्याल आता है? बाथरूम से शैम्पू और कंडीशनर चुराने का ख्याल। अबे गरीब नहीं, वैसे चुराए तो मैंने भी हैं। खैर, पर टॉपिक पर आते हैं। अबे कहां भटका देते हो तुम लोग? असल में गाइस होटल के नाम से दिमाग में ख्याल आता है लग्जरी, आराम और बेड का, लेकिन क्या हो कि अब आपको अगर ये सारी ही फैसिलिटीज किसी होटल की बजाय भैया एक चलते फिरते ऑटो रिक्शा में ही मिल जाएं, और वो भी किसी विदेश के ऑटो रिक्शा में नहीं बल्कि हमारे देश भारत के ऑटो रिक्शा में। मतलब क्रिएटिविटी देख रहे हो? असल में गाइस बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन तमिलनाडु के अरुण प्रभु ने अपने ऑटो रिक्शा को कुछ इस तरीके से बेहद ही आलीशान चलते फिरते घर में ही कन्वर्ट कर दिया है। अब अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस ऑटो रिक्शा के अंदर आपको किचन से लेकर वॉशिंग मशीन और फ्रिज और यहाँ तक कि वो सारी ही फैसिलिटीज देखने को मिलती हैं जो कि इन जनरल हमें हमारे घर में या फिर एक होटल में देखने को मिलती हैं। उससे भी ज्यादा अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि ये ऑटो सिर्फ और सिर्फ सोलर एनर्जी का यूज करते हुए ही चलता है, और इसकी अपने आप में मॉडिफिकेशन की कीमत महज 1 लाख रुपए है। मतलब अरुण भाई का ऑटो भी चल रहा है, उनका धंधा भी चल रहा है, उनकी जिंदगी भी मस्त चल रही है। तो सारी इतनी चीजें अगर चल रही है तो इस वीडियो पे भी लाइक बटन चला दो, और हर बार की तरह 15,000 लाइक इस वीडियो पर प्लीज करवा दो, मतलब चलवा दो मेरे लिए भी कुछ। फैक्ट नंबर 12।
गाइस, क्या आपको पता है कि जापान के होकाइडो आइलैंड पर हर साल एक ऐसा रेयर नेचुरल फिनोमेना भी जनरेट होता है जिसे हमारे ट्रिपल एच भैया कई सालों से करते हुए आ रहे हैं। असल में गाइस अभी जानकर हिल जाएंगे, लेकिन जापान के इस आइलैंड में गर्मियां शुरू होते ही एक ऐसा नेचुरल फिनोमेना जनरेट होता है जिसकी वजह से अक्सर इस आइलैंड की जमीन जंगल के बीच से ही कुछ इस तरीके का एक बेहद ही बड़ा और पावरफुल फुआरा ही जनरेट करने लगती है। अब अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि आखिर ये नेचुरल फिनोमेना हर साल इस आइलैंड पर कैसे जनरेट हो जाता है, इसका पुख्ता जवाब अभी भी किसी भी साइंटिस्ट के पास मौजूद नहीं है। लेकिन इन जनरल इस तरीके के फुआरे से निकला हुआ पानी एक गीजर की तरह काफी ज्यादा गर्म होता है और यही चीज इस आइलैंड और इस फिनोमेना को काफी ज्यादा रेयर भी बना देती है। फैक्ट नंबर 11। गाइस, बदलते दौर के साथ ये पूरी दुनिया काफी ज्यादा डिजिटल भी होती हुई चली जा रही है, लेकिन इसी के बीच क्या आपको पता है कि हमारे देश भारत में भैया एक ऐसा गांव भी मौजूद है जिसके कंपैरिजन में हमारी कंट्री तो छोड़ो, बहुत सी बड़ी बड़ी वेस्टर्न कंट्रीज भी भैया पानी कम चाय हैं। असल में गाइस मैं बात कर रहा हूँ चूरू के सरदार शहर के पास उड़सर विलेज की, जिसे कि भारत का डिजिटल विलेज भी कहा जाता है। असल में गाइस यहाँ के लोगों ने स्पेशली इस गाँव के लिए एक वेबसाइट को बनाकर तैयार किया है जिसके ऊपर भैया आपको सारी ही चीजें ऑनलाइन देखने को मिलती है। और सारी से मेरा मतलब कि भैया जितनी भी चीजें आप सोच सकते हैं ना, वो सब की सब आपको इस वेबसाइट पर देखने को मिलती हैं। हाँ, और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए इस गांव की 99% पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ऑर्डर करके ही अपनी डेली बेसिस की चीजों को मंगवाती है। और यही चीज इस गांव के नाम एक नए रिकॉर्ड को भी कर देती है। सच में दमदार। फैक्ट नंबर 10। गाइस, नॉर्मली हम अलग अलग फ्रेग्रेंस के परफ्यूम लगाने के लिए भैया बावले हुए फिरते हैं, लेकिन बस मुझे इतना बता दो कि पसीने का परफ्यूम कौन लगाता है यार? अबे वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है। हाँ, टेक्निकली वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है, लेकिन यहाँ पर वो कुछ ज्यादा ही कर रही है। मिलिए मॉडल और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वनेसा मोरा से, जो कि साल 2021 से ही कुछ और नहीं बल्कि अपने पसीने को ही परफ्यूम की बोतल में पैक करके भैया हजारों रुपए में बेच रही हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आप ये जानकर हिल जाएंगे, लेकिन भैया साल 2021 से लेकर अभी तक सिर्फ इन्होंने अपने पसीने को बेचते हुए ही इंडियन करेंसी के हिसाब से 70 करोड़ रुपए को कमाया है। और भैया यही बावलेपन की पुख्ता निशानी है। नहीं, बेचने वाले को नहीं कह रहा हूं बल्कि खरीदने वाले को कह रहा हूं। बेचने वाला तो येड़ा बना का बेड़ा खा ही रहा है ना। अजीब दुनिया है। फैक्ट नंबर 9। गाइस, आपने भी कभी ना कभी टॉम क्रूज को तो जरूर देखा होगा, और अगर आपने उन्हें देखा होगा तो आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि भैया बढ़ती उम्र के साथ उनकी सुंदरता भी बढ़ती ही चली जा रही है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर क्यों इतने बुढ़ापे में भी टॉम क्रूज इतने ज्यादा हैंडसम दिख रहे हैं? असल में गाइस बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन अभी हाल ही में खुद टॉम क्रूज के एक क्लोज वन ने दुनिया के सामने आकर ये बताया है कि वो अक्सर महीने में 1 या फिर 2 बार करोड़ों रुपए खर्च करके एक फेशियल को करवाते हैं, जिसे किसी और चीज से नहीं बल्कि बर्ड की पॉटी से ही बनाया जाता है। अब अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इन जनरल इस तरीके का फेशियल वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत पुराने समय से फेमस भी है, लेकिन इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी इन जनरल इन तरीके के फेशियल्स का इस्तेमाल करके अपनी सुंदरता को बढ़ाते हैं। शायद ये पूरी दुनिया के सामने सबसे पहली बार आया है। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 8। गाइस, बचपन से ही हमें हमारे पेरेंट्स ये समझाते हैं कि भैया खाना खाते समय टीवी या फिर फोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन सच बोलूं तो इस बात को मैं ऐसे इग्नोर कर देते हैं जैसे सड़क पर स्कूटी चलाती हुई लड़कियां सामने खड़े इंसान को देखकर ब्रेक मारना इग्नोर कर देती हैं। लेकिन खैर, क्या आपको पता है कि जापान एक ऐसी कंट्री है जहां पर आप चाहकर भी कभी भी फोन का इस्तेमाल करते हुए खाना खा ही नहीं सकते और इस चीज को इग्नोर भी नहीं कर सकते, क्योंकि अब खाना मिलेगा ही नहीं तो इग्नोर कैसे करोगे? असल में गाइस बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन जापान अब एक ऐसी कंट्री बन चुकी है जहां के सभी रेस्टोरेंट्स उन कस्टमर्स को खाना सर्व करते ही नहीं है जो कि रेस्टोरेंट में बैठकर फोन का इस्तेमाल करते हैं। और ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि जापान के 99% लोग रेमन नूडल्स खाना पसंद करते हैं, और अगर इन नूडल्स को ऐसे ही रखकर थोड़ी देर छोड़ दिया जाए तो इनका टेस्ट काफी ज्यादा खराब हो जाता है। और इसीलिए अपनी रेस्टोरेंट्स की इज्जत को बचाने और लोगों को सही ट्रैक पर लाने के लिए अब वहां के रेस्टोरेंट्स अब इस अजीब से ही लॉ को फॉलो करते हैं। वैसे क्या इस चीज को इंडिया में भी लाना चाहिए? जरा अपने आकाश भाई को बताओ, अपने हाथ खोलो और नीचे कॉमेंट छोड़ दो। फैक्ट नंबर 7। गाइस, क्या आपको पता है कि भैया इन दुनिया में कुछ ऐसे शॉर्ट्स और रील भी बन रहे हैं जिनकी आगे से खुद मैं तारीफ भी कर रहा हूं, क्योंकि उनमें पाउडर उड़ाने के साथ साथ सस्ता मुजरा जो नहीं हो रहा। असल में गाइस बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन बहुत सी वेस्टर्न कंट्रीज में एक ट्रेंड बहुत बड़े स्केल पर वायरल हो रहा है, जिसमें बहुत से देशों के मछुआरे अंडर वाटर गहराइयों में जाकर समुद्र को बहुत बड़े स्केल में एक्सप्लोर करके उनकी रील्स बना रहे हैं। अब अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस ट्रेंड के चलते हुए बहुत से लोगों ने बहुत ही कम समय में उन सी एनिमल्स को भी देख डाला है जिन्हें काफी पिछले लंबे समय से रिसर्चर्स भैया ढूंढ तक ही नहीं पा रहे थे, और उसी का ही जीता जागता एग्जाम्पल ये स्नेल फिश है, जिसे अभी हाल ही में एक मछुआरे ने रील बनाते बनाते अंडर वाटर खोज डाला। और यहाँ पर हम सिर्फ उसी चीज में अटके हुए हैं कि रील बनाने वाला थोड़ा कम मेकअप करे तो हमें पता चले कि एटलीस्ट सामने लड़का है लड़की। हाथ लग गया था, इग्नोर कर लेना प्लीज। फैक्ट नंबर 6। गाइस, इंडिया के अंदर बच्चे पढ़ पढ़ के भैया चमन से चमगादड़ बन जाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी स्टेशन मास्टर की सरकारी नौकरी भैया वो ना लगती। लेकिन वहीं क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा देश भी मौजूद है जहां पर भैया स्टेशन में स्टेशन मास्टर की नौकरी किसी इंसान को नहीं बल्कि एक बिल्ली को ही दी गई है।
वाह मित्रों, गजब का काम। असल में गाइस मैं बात कर रहा हूँ ताइवान के काओशियंग मेट्रो रेलवे स्टेशन की, जिसकी पॉपुलैरिटी डे बाय डे गिरती हुई चली जा रही है, जिसको कि वापस लाने के लिए ताइवान गवर्नमेंट ने अपने देश की एक बेहद ही पॉपुलर बिल्ली माइकेन को इस स्टेशन का भैया ऑफिशियल स्टेशन मास्टर ही घोषित कर दिया है। असल में गाइस ये बिल्ली ताइवान के अंदर किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है, जिसके चलते हुए इसके इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर लाखों की तादाद में फॉलोअर्स हैं, और इसकी इसी पॉपुलरिटी को कैश करते हुए ताइवान गवर्नमेंट ने भैया ऑफिशियली इसी कैट को इस रेलवे स्टेशन का स्टेशन मास्टर ही घोषित कर डाला है। सच में अजीब। फैक्ट नंबर 5। गाइस क्या आपको बताया गया अभी हाल ही में झांसी में पूरे ही देश के सबसे पहले ऐसे नशा मुक्ति केंद्र को बनाकर तैयार किया गया है, जिसका मेन उद्देश्य शराब, सिगरेट या फिर सस्ते नशे के नशे को छुड़ाना नहीं होगा, बल्कि उससे भी तगड़े लत को छुड़ाना होगा, यानी कि आपके स्मार्टफोन की लत। असल में गाइस अभी जानकर हिल जाएंगे, लेकिन इंडिया के अंदर हर 3 में से 1 इंसान मोबाइल की लत से परेशान हो चुका है, जिसकी वजह से देश के यूथ की क्रिएटिविटी काफी ज्यादा गिरती हुई चली जा रही है। तो वहीं अपने देश को इस संकट से उभारने के लिए अभी हाल ही में झांसी में एक ऐसे क्लिनिक को भी बनाकर तैयार किया गया है, जहां पर टाइम टू टाइम काउंसलिंग करने वाले लोगों और बच्चों को भैया स्मार्टफोन की लत से बाहर निकाला जा रहा है। मतलब भाई फोन कुछ ज्यादा खतरनाक चीज ना हो गई। फैक्ट नंबर 4। गाइस अभी तक तो आपने मुर्गी के सफेद अंडों को भैया हजारों बार देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने मुर्गी के काले अंडों को देखा है? नहीं तो टेंशन किस बात की है भाई, आपका आकाश भाई आज काले अंडे दिखा कर रहेगा। असल में गाइस बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन जापान के ओवाकुदानी में द ग्रेट बॉलिंग वैली नाम की भी एक जगह मौजूद है, जो आज से तकरीबन 3000 साल पहले ज्वालामुखी फटने की वजह से बनी थी। अब अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि ये जगह आज भी इतनी ज्यादा गर्म है कि यहाँ पर अक्सर आपको बहुत से ऐसे तालाब देखने को मिलेंगे जिनका कि पानी आज भी भैया बॉइल होता रहता है, और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए एटमॉस्फेरिक चेंज के कारण यहाँ पर मौजूद ऑलमोस्ट 99% मुर्गियां सफेद नहीं बल्कि कुछ इस तरीके के काले अंडों को ही देती हैं। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि ये अंडे नॉर्मल अंडों के कंपैरिजन में न्यूट्रिशन की वैल्यू भी भैया काफी ज्यादा रखते हैं, और यही कारण है जिसके चलते हुए इन्हें नॉर्मल अंडों के कंपैरिजन में भैया 5 गुना ज्यादा दाम पर भी बेचा जाता है। वैसे क्या इन जनरल आप कभी काले अंडे खाना प्रेफर करेंगे? अपने भाई को नीचे कमेंट में बताइएगा जरूर। फैक्ट नंबर 3। दूसरा फैक्ट करंट अफेयर की टच पर है। क्या आपको बताया गया अभी हाल ही में नासा ने 50 सालों के बाद एक बार फिर से यह ऐलान कर दिया है कि वो बहुत ही जल्द एक और मून मिशन को लॉन्च करने वाला है, जिसमें सबसे पहली बार एक लेडी एस्ट्रोनॉट को भी शामिल किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फैक्ट नंबर 2। आखिर एक सिंपल सी बुक भैया आपकी हाइट को बढ़ा कैसे सकती है? असल में गाइस बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन अगर आपके पास कोई भी बुक मौजूद है तो भैया आप उससे बेहद ही आसानी से अपनी हाइट को इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे? चलिए बताता हूँ। असल में गाइस जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आजकल हमारी जिंदगी काफी ज्यादा गैजेट से भरी हुई है, जिसके चलते हुए हमारा फिजिकल वर्कआउट भैया लगभग ना के बराबर ही रह गया है। अब होता कुछ ऐसा है दोस्तों कि क्योंकि हम अच्छे तरीके से जमकर फिजिकल वर्कआउट नहीं करते हैं और एक ही जगह पर काफी लंबे समय तक बैठे रहते हैं, तो हमारी बॉडी का पोस्चर देखते ही देखते खराब हो जाता है। तो वहीं क्या आपको पता है कि अगर आप एक सिंपल सी बुक को अपने सर पे ऊपर रखकर कुछ इस तरीके से उसे बैलेंस करके चलते हैं, तो ये सिंपल सी एक्सरसाइज आपके बॉडी पोस्चर को बिल्कुल ही परफेक्ट वे में ठीक करना शुरू कर देती है। तो वहीं अगर आप अपनी ग्रोइंग स्टेज में हैं और वहां पर आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं, तो क्योंकि आपकी बॉडी का पोस्चर देखते ही देखते सही हो जाएगा, तो सिर्फ यही चीज आपकी हाइट को भी इंक्रीज करने लगेगी। गाइस अगर आप उस कंडीशन में हैं जहां पर आप पूरे तरीके से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं लेकिन आपकी हाइट फिर भी नहीं बढ़ रही है, तो एटलीस्ट आप इस सिंपल सी एक्सरसाइज को ट्राई कर सकते हैं। फॉर श्योर 1 या 2 महीने के अंदर आपको इसके रिजल्ट्स देखने को जरूर मिलेंगे। फैक्ट नंबर 1। आखिर क्यों इंडिया में 4G के दाम पर ही 5G इंटरनेट को फ्री में दिया जा रहा है? असल में गाइस आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि जब इंडिया में सबसे पहली बार 4G नेटवर्क को इंट्रोड्यूस किया गया था, तो उसके प्लान्स, वैलिडिटी और डेटा की लिमिट 3G प्लान्स की तुलना में बिल्कुल ही अलग थी। लेकिन वही बात अगर 5G की जाए तो 5G के केस में हमें ऐसा भैया बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता, क्योंकि 5G की सर्विसेज तो हमें अभी तक भी सिर्फ 4G के दाम पर ही देखने को मिल रही हैं। तो फिर आखिर ऐसे में ये सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि भैया आखिर क्यों ये कंपनियां इतनी बड़ी दानवीर बन गई और हमें 5G की हाई स्पीड इंटरनेट 4G के नाम पर ही दे रही हैं? असल में गाइस इसके बिल्कुल सटीक आंसर को जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि एक्चुअली में मार्केट कैप्चरिंग होता क्या है। असल में गाइस जब 3G से हम सभी 4G में कन्वर्ट हुए थे, तो ये इंडियन मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव था, जिसे आज से कुछ समय पहले ही किया गया था। साथ ही साथ अगर आप 3G और 4G नेटवर्क के बीच में कंपैरिजन करेंगे, तो आप ये पाएंगे कि 4G में बहुत सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर्स हमें सबसे पहली बार इंडियन मार्केट में देखने को मिले थे, जिसके चलते हुए लोगों ने बहुत ही जल्द 3G नेटवर्क से स्विच होकर 4G में अपने आप को चेंज कर लिया था।
था। लेकिन वही बात अगर 5G नेटवर्क की जाए तो 5G और 4G के बीच जो सबसे बड़ा और मेजर डिफरेंस है वो है सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट स्पीड का। साथ ही साथ क्योंकि इंडिया के अंदर आज से कुछ समय पहले तक भी लोग अभी हाल ही में 4G नेटवर्क पर प्रॉपर तरीके से स्विच कर पाए थे, तो ये लोग एकदम से अब 4G को छोड़कर दोबारा से 5G पर स्विच नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ क्योंकि दूसरी तरफ इन बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनीज ने भैया अरबों खरबों रुपए खर्च करके 5G स्पेक्ट्रम को खरीदा है, तो ये चाहते हैं कि हर एक इंसान हर हाल में 5G नेटवर्क पर ही स्विच कर जाए। अब अगर इस कंडीशन में ये कंपनीज 5G के लिए और ज्यादा महंगे महंगे कोई प्लान्स मार्केट में उतार दे, तो शायद वो लोग जिनके पास ऑलरेडी 5G फोन्स भी मौजूद हैं वो भी शायद 5G का यूज ना करते हुए 4G पर ही टिके रहें, जिससे ना सिर्फ ये कंपनियां घाटे में जाना शुरू हो जाएंगी बल्कि ये चेंज इंडियन मार्केट के अंदर भैया फिर कई सालों के बाद ही आना शुरू होगा। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों को 5G की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए आज की डेट में हमें 4G के दाम पर ही 5G सर्विसेज देखने को मिल रही हैं। लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि जैसे ही मेजॉरिटी ऑफ यूजर्स 4G को छोड़कर 5G में स्विच कर जाएं, मे भी आगे आने वाले समय में 5G के दाम भैया अपने आप ही और ज्यादा बढ़ जाएं। वैसे इन जनरल आप 4G स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं या फिर 5G स्मार्टफोन का, अपने भाई को नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। आई होप दोस्तों आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। आप ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर चुके होंगे, साथ ही साथ मुझसे और ज्यादा कनेक्शन को गहरा करना चाहते हैं तो इस वीडियो पर कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं हर एक इंसान के कमेंट पढ़ता हूं। साथ ही साथ आप चाहें तो मुझे सीधा इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए आपको गूगल पर जाकर आकाश अरोड़ा टाइप करना है और गूगल देवता सीधा सीधा आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी तक ले आएंगे। एक और फ्रेश कमाल एपिसोड में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।